हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र। ओके, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैं इस जो टॉपिक है आपके पास इस समय क्या चल रहा है, जो टॉपिक है उसमें विभाजित अंतर कैलकुलेट कर रहे हैं, विभाजित अंतर को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब विभाजित अंतर को फाइंड आउट करने के दो तरीके बता रखे मैंने आपको। या तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, या तो आप लाग्रांज विभाजित अंतर सूत्र या फिर आप कौन सा लगाओगे, न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र। अब कौन सा फॉर्मूला कब लगाया जाएगा ये डिपेंड करता है एक्स के मान पे। किसके मान पे? एक्स के मान पे। लाग्रांज विभाजित अंतर सूत्र कब अप्लाई किया जाता है? जब एक्स के मान समान दूरी पे हो, समान दूरी पर हो एक दूसरे से। ठीक है, और जब आपके पास एक्स के मान एक दूसरे से असमान दूरी पर हो, असमान दूरी पर हो, तब न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र का यूज करते हैं। अंतर सूत्र का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाता है। ठीक है, विभाजित मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपके पास और आपसे कहा जाए कि इस प्रॉब्लम के लिए विभाजित अंतर कैलकुलेट कीजिए, तब आपको ये चेक करना है कि x के मान समान दूरी पर हैं या असमान दूरी पे हैं। अगर मान लो x के मान समान दूरी पे हैं तो आप लाग्रांज विभाजित अंतर सूत्र अप्लाई करेंगे, और अगर मान लो x के मान असमान दूरी पर स्थित है तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ये जो लाग्रांज विभाजित अंतर सूत्र है ये मैंने पिछली क्लासों में करा दिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पिछले वीडियोस वगैरह में इसको देख सकते हो। जबकि न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र लास्ट क्लास में मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया है, और इस पे कैसे क्वेश्चंस करते हैं ये भी मैंने आपको एक दो प्रॉब्लम लेके समझाया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस करने जा रहे हैं, किस पे? न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र पे। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आज डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आरयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन का स्टेटमेंट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है आपके पास, निम्न सारणी से न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र का प्रयोग करते हुए एफ एक्स को x-6 की घातों में प्राप्त कीजिए।
कीजिए। और जो आपके पास डेटा दे रखा है वो कुछ इस तरह का दे रखा है स्टूडेंट्स। ये आपके पास ठीक है स्टूडेंट्स, जो डेटा है आपके पास वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे फर्स्ट रो में तो x के मान है, सेकंड रो में f ऑफ x के मान है। ठीक है, जैसे x का फर्स्ट मान दे रखा है -1, देन 0, देन 2, देन 3, देन 7, देन 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब x का मान -1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x का मान -11 दे रखा है, 0 के करस्पॉन्डिंग 1 दे रखा है, 2 के करस्पॉन्डिंग 1 दे रखा है, 3 के करस्पॉन्डिंग 1 दे रखा है, 7 के करस्पॉन्डिंग 1 4 1 दे रखा है, और 10 के करस्पॉन्डिंग 5 6 1 दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको x और उनके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x क्या है उनके मान दिए गए। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया है कि न्यूटन के विभाजित अंतर का प्रयोग करते हुए f ऑफ x को x माइनस 6 की घातों में प्राप्त कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे ये आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि x0 कितना है, तो टेबल को आप देखते जाइए। x0 आपका कितना है, -1 है, x1 कितना है, 0 है, x2 कितना है, 2 है, x3 कितना है, 3 है, x4 कितना है, 7 है, और x5 कितना है, 10 है। ये आपको x0, x1, x2, x3, x4, x5 के मान दे रखे हैं। इनके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x0 कितना दे रखा है, -11 दे रखा है। इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x1 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x2 कितना दे रखा है, 1। इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x3 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। सॉरी स्टूडेंट्स, अच्छा x3 तो 3 है ना, तो 3 के करस्पॉन्डिंग कितना दे रखा है, 3 के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स 1 दे रखा है। और इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x4 दैट इज 141 है, और इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x5 मिलेगा, और वो आपको कितना दे रखा है, 5 6 1 दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो डेटा दे रखे हैं उनकी हेल्प से x0, x1, x2, x3, x4, x5 के मान ये हैं। उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज आपके पास कुछ इस तरह से हैं, -11, 1 1 1 141 एंड 561 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। अच्छा, दूसरी बात देखो, यहाँ पे x0 कितना है, -1, x1 कितना है, 1। यहाँ से यहाँ तक कितना का अंतर हुआ, 1 का। ठीक है, अब जी यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 4 का। और 7 से 10 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो मतलब यहाँ पे x के मान असमान अंतराल पे स्थित हैं। इसका मतलब आप लाग्रांज विभाजित अंतर सूत्र अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र लगाना पड़ेगा। और वैसे भी क्वेश्चन में उसने मेंशन कर रखा है। मान लो क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता, मेथड का नाम नहीं देता, और सिर्फ इस तरह से प्रॉब्लम पूछता आपसे बिना नाम के, तब भी आपको कौन सा मेथड लगाना होता, न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र लगाना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के मान कैसे हैं, असमान अंतराल पे हैं। तो आप इसे मेंशन भी कर सकते हो, क्योंकि उपरोक्त सारणी में x के मान एक दूसरे से असमान दूरी पर
दूरी पर स्थित है, अतः एफ एक्स को न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ज्ञात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए, न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र। याद कीजिए क्या था फॉर्मूला, विभाजित न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र। लेफ्ट हैंड साइड में एक फंक्शन होता था एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड में देखिए एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, एक्स माइनस एक्स जीरो मल्टीप्लेशन ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स नॉट। ठीक है, नेक्स्ट टर्म बताइए क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट टर्म प्लस साइन एक्स माइनस एक्स जीरो। जैसे पुराने वाले टर्म में एक फैक्टर है तो नेक्स्ट टर्म में एक फैक्टर इंक्रीज हो जाता था नेक्स्ट पॉइंट के लिए, तो एक्स माइनस एक्स जीरो है ऑलरेडी, तो एक फैक्टर और एक्स्ट्रा आएगा, एक्स माइनस एक्स वन आएगा, और ये आपका सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स नॉट। यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस था तो यहाँ पे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। तो अब इसी पैटर्न को देखते हुए नेक्स्ट टर्म बताइए क्या आएगी, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू मल्टीप्लेशन विथ थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स नॉट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म बताइए क्या आएगी, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री एंड देन फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स नॉट। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट रख दीजिए। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स और भी टर्म्स आएंगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबको लिखना जरूरी नहीं है, आप डैश डैश लगा के छोड़ सकते हो ताकि पता रहे कि भाई आगे भी टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में आपको किस किस की जरूरत है, आपको एफ ऑफ एक्स नोट की जरूरत है, आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की नीड है, आपको सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की जरूरत है, आपको थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की जरूरत है, आपको फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की जरूरत है। ठीक है, ये सब आपको कहाँ से मिलेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से। ठीक है, तो अब आप इसके लिए क्या बनाओगे, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, विभाजित अंतर सारणी। क्या बनाओगे, विभाजित अंतर सारणी। जो डेटा दे रखे हैं ना आपको, उसके लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, विभाजित अंतर सारणी। ठीक है, तो वो आपकी देखो कैसी बनेगी, तो देखिए जरा। देखिए जरा, ये आपके पास देखिए जरा, इसमें आपके पास फर्स्ट कॉलम होता है स्टूडेंट्स, वो किसकी एंट्रीज के लिए होता है, एक्स की एंट्रीज के लिए। किसकी एंट्रीज के लिए, एक्स की एंट्रीज के लिए। और इस समय आपके पास एक्स की एंट्रीज क्या है, एक्स की एंट्रीज फर्स्ट एंट्री है -1, सेकेंड एंट्री है 0, थर्ड एंट्री है 2, देन 3, देन 7, देन 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये -1 एक्चुअल में आपका क्या है, x0 है, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, 7 आपका x4 है,
और 10 आपका x5 है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब x के नेक्स्ट जो कॉलम आता था वो किसको रिप्रेजेंट करता था? f ऑफ x, मतलब इन x की वैल्यूज पे फंक्शन के क्या मान है, तो ये आपके पास f ऑफ x आएगा। अब यहाँ पे -1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है? -11, इसके करस्पॉन्डिंग 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 1, 3 के करस्पॉन्डिंग 1, 7 के करस्पॉन्डिंग 141 और 10 के करस्पॉन्डिंग 561 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको फंक्शन की वैल्यूज दे रखी है इन x के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आपको पता है नेक्स्ट जो कॉलम आएगा, सॉरी, नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आपको क्या देगा? ये आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस देगा। क्या देगा? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। किसका? फंक्शन का, अलग अलग बिंदुओं पे। ठीक है, तो जैसे मान लो 1 और -11 के लिए अगर आप 1 -11 और उसके करस्पॉन्डिंग x कितने हैं? 0 और -1, इनके लिए अगर आप डिवाइडेड डिफरेंस निकालोगे तो क्या लिखते हो आप? सॉरी, तो देखो ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, 1 माइनस ऑफ -11 अपॉन 0 ऑफ -1, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? ये देखो यहाँ पे ऊपर तो 12 बचा, नीचे कितना बच रहा है? 1 बच रहा, तो ये 12 आ जाएगा। फिर यहाँ से बताओ 1 - 1 अपॉन 2 - 0, तो कितना आ जाएगा? ये आपका 0 आ जाएगा। सो नेक्स्ट भी आपका क्या आ जाएगा? 0 आना चाहिए, क्योंकि ये 3 - 2 होने वाला है। ठीक है, तो दिस विल बी 0। ओके, सो नेक्स्ट क्या आएगा? 141 - 1 अपॉन 7 - 3, तो 141 - 1 दैट इज 140 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज 35। ओके, और लास्ट में आपके पास 561 - 141 डिवाइडेड बाय 10 - 7, that is your answer will be it will in numerator it will be 105 and in denominator it will be, sorry, in numerator it will be 1 - 1 0, 6 - 4 that is 2, and 5 minus 1 that is 4, so it is 420 divided by 3, तो that is 140 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिला स्टूडेंट्स क्या? ये आपको मिल रहा है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। क्या मिल रहा है? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब इसके आगे नेक्स्ट जो कॉलम आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को, इस फंक्शन के अलग अलग बिंदुओं के लिए। तो वो भी आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास सब चीज़ें हैं। देखो 0 - 12, अब इस दौरान किन किन पॉइंट्स का डिफरेंस होगा? 0 - 12 में आपने 3 पॉइंट यूज कर लिए, -1, 0 एंड 2 यूज कर लिए। इसका मतलब -1, 0, 2 में कितने का डिफरेंस हुआ? 2 माइनस ऑफ -1, तो ये कितना हुआ स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा आपका, बटे में तो प्लस का 3 आ जाएगा, ऊपर माइनस का 12 रहेगा, तो ये टोटल -4 आ जाएगा। दूसरी बार में आप 0 - 0 करोगे। अब 0 - 0 में आपने कौन कौन से पॉइंट यूज कर लिए? देखो आपने 0, 2, 3 यूज कर लिए। कौन कौन से? 0, 2, 3 यूज कर लिए। अब 0, 2, 3 का डिफरेंस कितना हुआ? 3 - 0। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखो 35 - 0, और इसको डिवाइड करोगे। अब 35 - 0 में आपने कौन कौन से पॉइंट को यूज कर लिया? आपने 2 को यूज किया, 3 को यूज किया और 7 को यूज किया। ठीक है, तो 2, 3, 7 में कितने का डिफरेंस हुआ? 5 का। 7 - 2, तो दैट इज 5, 5 डिवाइड्स 35 और 7 टाइम्स। ठीक है, और लास्ट का देखो 140 - 35। ठीक है, अब 140 और 35 में किन किन पॉइंट्स का यूज हो रहा है? आप देखो इसमें यूज हो रहा है 3 का, 7 का और 10 का। किस किस का? 3 का, 7 का और 10 का। 3, 7, 10 में डिफरेंस कितने का हुआ? 10 - 3, तो दैट इज 7। 7 डिवाइड्स 140 - 35, दैट इज 105, दैट इज 15। ये आपका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो कॉलम स्टैंड कर रहा है
ये क्या क्या दे रहा है आपको? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। क्या दे रहा है? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। अब आपको क्या निकालना है? थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस भी मिल जाएगा आपको इस फंक्शन का अलग अलग बिंदुओं पे। कीजिए कैलकुलेट, देखो। जीरो -4, जीरो माइनस, सॉरी कुछ ज्यादा लाइट हो गए, तो इसको हटाते हैं और we will select this। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो जरा, जीरो माइनस ऑफ -4 बटे, अब देखो इस जीरो और इस -4 में आपने कौन कौन से बिंदुओं का यूज किया है? -1 का, 0 का, 2 का और 3 का। ठीक है, तो -1, 0, 2 और 3 में कितने का अंतर है? तो 3 माइनस ऑफ -1, तो देखो ऊपर भी +4 नीचे भी +4, तो दैट इज 1। ऐसे नेक्स्ट में 7 - 0, अब देखो 7 - 0 में आपने कौन कौन से बिंदु का यूज किया है? 0 का, 2 का, 3 का और 7 का। तो देखो 0, 2, 3, 7 में कितने का अंतर हुआ? 7 - 0, तो दैट इज 1 आ जाएगा। और ऐसे ही 15 - 7 बटे, अब 15 और 7 को यूज कर रहे हो तो कौन कौन से पॉइंट का यूज कर रहे हो आप इस दौरान पॉइंट यूज कर रहे हो स्टूडेंट्स? 2 को यूज कर रहे हो, 3 को यूज कर रहे हो, 7 को यूज कर रहे हो, 10 को यूज कर रहे हो। तो 2, 3, 7, 10 का डिफरेंस, तो 10 - 2, सॉरी, तो इट विल बी अगेन 1। ओके, तो आपको, आपने क्या देखा कि जो आपके पास थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है उसकी सारी एंट्री कैसी आ गई? कांस्टेंट आ गई, मतलब 1 1 1 आ रही है अलग अलग बिंदुओं पे। ठीक है ना, इससे ये मालूम चल गया कि आगे के जितने भी फॉरवर्ड सॉरी डिवाइडेड डिफरेंस आएंगे वो सारे के सारे कैसे मिलने वाले हैं? जीरो मिलने वाले। कैसे मिलने वाले हैं? जीरो। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों का अंतर करोगे तो 1 - 1 कितना हुआ? जीरो। तो ऊपर तो जीरो आ गया, नीचे चाहे किसी भी पॉइंट का डिफरेंस ले लो, हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे नेक्स्ट में जाओगे तो वो कैलकुलेट करोगे तो वो भी आपका कितना आने वाला है? जीरो आने वाला है। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन में जो डेटा दिए गए थे उनके लिए अंतर सारणी कुछ इस तरह की बनने वाली है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसी सारणी में आपको कुछ बातें और बता देना चाह रहा हूं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि इसमें x0 क्या है, इसमें x0 क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? सॉरी सॉरी, जैसे मान लो इसी सारणी में मैं आपसे कहूं x0 क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? -1। मैं कहूं कि f ऑफ x0 क्या है, f ऑफ x0 क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए -1, -11। ठीक है, मैं कहूं कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन f एट x0, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन एट x0, तो आपका आंसर होना चाहिए 12। मैं कहूं कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन f एट x0, तो आपका आंसर होना चाहिए -4। ओके, और मैं कहूं कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन एट x0, तो आपका आंसर होना चाहिए +1। ओके, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस एट x0, तो दिस शुड बी 0। एंड नेक्स्ट ये किसके लिए स्टैंड कर रहा है? फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो जब आप डिवाइडेड डिफरेंस जो आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला है उसमें ये सब मान रखोगे तो आपको रिक्वायर्ड फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो जरा, मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये रेड लाइन से मार्क कर रखे हैं, यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स 0 की जरूरत है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट x0, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एट x0, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एट x0 एंड फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस एट x0। तो ये सारी वैल्यूज आप इस डिफरेंस टेबल से यहाँ पे रखोगे तो आपको कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन
मिलेगा इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए। ठीक है, तो देखिए अतः विभाजित अंतर सारणी से वांछित मान, जो जरूरत है ना, वांछित मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखो जरा क्या मिल रहा है। तो फर्स्ट में रखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड तो एफ ऑफ एक्स है, राइट हैंड साइड में सबसे पहली टर्म लिखी हुई है एफ ऑफ एक्स जीरो, और टेबल के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स जीरो कितना है स्टूडेंट्स, -11, प्लस सेकंड टर्म है x माइनस एक्स जीरो, और x जीरो इस समय कितना है -1, और ये है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन f एट x जीरो, तो टेबल के अकॉर्डिंग वो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए x माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो कितना है -1, x माइनस एक्स वन, टेबल में x1 कितना है, सॉरी जीरो है, कितना है जीरो है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन एट x जीरो, तो वो कितना है टेबल के अकॉर्डिंग, शायद -4 है, कितना है -4 है, एक बार देख लीजिए, यस दिस इज -4। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसमें x माइनस ऑफ एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन दैट इज जीरो, एंड x माइनस एक्स टू, तो प्रेजेंट केस में x2 का मान कितना है स्टूडेंट्स, 2 है, कितना है 2 है, और ये मल्टीप्लाई है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स जीरो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और आगे के चेक कितनी भी टर्म्स आए किसी भी डिवाइडेड डिफरेंस के लिए लिखोगे, 4 डिवाइडेड डिफरेंस, 5 डिवाइडेड डिफरेंस, सारे के सारे किस में चले जाएंगे, जीरो में चले जाएंगे। ठीक है ना, टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फाइनली आपका एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरह का दिखाई देगा, -11 प्लस एक्स प्लस वन इंटू 12 प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स, और इंटू में -4। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक्स प्लस वन, ये x, ये x माइनस टू, और बाहर मल्टीप्लिकेशन में 1 है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप इसे थोड़ा इजी सोल्व कर लीजिए। ठीक है ना, ये ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करोगे तो देखो आपको क्या मिल रहा है, सॉरी पहली टर्म -11, सेकेंड टर्म देखो क्या होगी, 12 मल्टीप्लाई विद x 12x, 12 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 12, -4 multiplication with x -4x, and -4x is multiplication of x, so that is minus k 4x square, and -4x multiplication with +1, so that is -4x. Okay, and in the last term there is a multiplication of 3 brackets, this and this. So first of all multiply this x to x plus 1, so you will get x square plus 1 into x minus 2. Okay, so finally f of x is, look here, this is -11, this is +12, so answer will be +1. Okay, plus 12x, this is -4x, so answer will be +8x. Okay, and this is -4x square. Okay, now multiply these two brackets, you will get x cube and -2x square, sorry students it will be x square plus x होगा, this is x square plus x, so x into x square x cube, and x square into -2 -2x square, x into x plus x square, तो overall -x square. ठीक है, and x into -2 that is -2x. So finally what is the answer, f of x equals to maximum power of x is 3, so that term is x3,
Now minus 4x square, this is minus 4x square, this is minus x square, तो total will be minus 5x square. ठीक है, this is plus 8x and this is minus 2x, तो total will be plus 6x and this will be plus 1. This will be plus 1. ठीक है, तो this is the जो दी गई सारणी के लिए सन्निकट बहुपद है. सन्निकट अप्रोक्सीमेटेड लिख सकते हो आप इसको स्टूडेंट्स. अप्रोक्सीमेटेड बहुपद है. बहुपद है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हो. अब आपको करना क्या है, ये तो आपको एफ ऑफ एक्स मिल चुका है. अब इस एफ ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस करना है एक्स माइनस 6 से. उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो आपको एफ ऑफ एक्स बहुपद मिल रहा है उसे आप एक्स माइनस 6 की घातों में प्राप्त कीजिए. तो अभी तो ये किसकी घातों में लिखा हुआ है, एक्स माइनस 0 की घातों में लिखा हुआ है. ठीक है, तो आप इसे x माइनस 6 की घातों में कैसे लिख पाओगे, तो उसके लिए हम एक अलग मेथड है वो डिस्कस करेंगे. तो पहले तो आप इस बहुपद को देख लीजिए, क्या मिला आपको. बहुपद मिल चुका है एक्स क्यूब. आपको बहुपद क्या मिल चुका है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1. ठीक है, इसे x माइनस 6 की घातों में लिखने के लिए संश्लिष्ट भाग विधि सिंथेटिक डिवीजन मेथड इसे x माइनस 6 की घातों में लिखने के लिए संश्लिष्ट भाग विधि का यूज करेंगे. अब ये मेथड कैसे काम करता है ये आपको सीखना है. बड़ा इजी सा है, इंटरेस्टिंग भी है. ठीक है, आप तो ये देख लो, दिया गया जो बहुपद है जो आपने फाइंड आउट किया है, क्या वो x की घटती घातों में लिखा हुआ है. बिल्कुल, देख लो यहाँ पे x की मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है. x की मैक्सिमम घात कितनी है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 1 है और फिर उसके बाद कितनी है, 0 है. मतलब ये दिया गया बहुपद x की घटती घातों में लिखा हुआ है. साथ में इसके गुणांक देख लो, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 1 है. एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -5 हो जाएगा. ठीक है, ये सर नो, ये आपका आप तो सिर्फ ये ध्यान रखो, इस समय आपके पास एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, +1 है. ठीक है, उसे लिख लो. एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, +1 है, उसे लिख लीजिए. एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, -5 है, उसे लिख लीजिए. एक्स की पावर 1 का गुणांक कितना है, 6 है, उसे लिख लीजिए. और x की पावर 0 का गुणांक कितना है, 1 है, उसे लिख लीजिए. ठीक है, और लिखने के बाद एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कीजिए और एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कीजिए. ठीक है, और यहाँ पे आप जिस फैक्टर में आप लिखना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पे किस में लिखना चाह रहे हैं, x माइनस 6 में, तो उसे x माइनस ए से तुलना करो. तो a कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, तो उसको यहाँ पे लिख लो. a को यहाँ लिखते हैं, तो इस समय क्या है, 6 है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है
यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे कुछ लिखना है और यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो 1 है, इसके नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। इस 1 के नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और 0 लिखने के बाद इन दोनों एंट्रीज का सम करेंगे, तो 1 प्लस 0 कितना है, 1 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 1 आया है इसका गुणा कीजिए आप किससे, 6 से। किससे, 6 से। तो 6 इंटू 1 कितना हुआ, 6। और इस 6 को आप कहाँ लिखिए, नेक्स्ट, यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया। अब इन दोनों का वापस क्या करो, सम करो। तो सम करोगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इस 1 को वापस आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ, 6 हुआ। उस 6 को आप कहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। और इनका फिर से क्या कीजिए, सम कीजिए। तो 6 प्लस 6 कितना हुआ, 12, ठीक है। अब इस 12 को वापस आप किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 72। उस 72 को आप यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर देख लो कितना बच रहा है लास्ट में, 72 प्लस 1 कितना बच रहा है, 73, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला बचा है ये आपके काम का है, ये जो लास्ट वाला बचा है ये आपके काम का है, ठीक है। ओके, अब देखो जरा, एक स्टेप तो ये होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप कैसे करोगे, तो आप देखिए जरा। फिर से आप हॉरिजॉन्टल लाइन कीजिए, ठीक है। बाहर 6 लिखिए और इस 1 के नीचे फिर से वापस क्या लिखना पड़ेगा आपको, 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। रखिए। फिर उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। कीजिए, 1 प्लस 0 कितना हुआ, 1 हुआ। इस 1 का क्या करोगे, इस 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो टोटल कितना है, 6। उस 6 को यहाँ लिखोगे। फिर इन दोनों का क्या करोगे, सम करोगे, तो कितना हुआ, 7 हुआ। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, तो कितना हुआ, 42 हुआ। कितना हुआ, 42 हुआ, ठीक है। 42 को आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, कितना, 54। अब आगे नहीं जाओगे आप, आपको इससे आगे नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ये लास्ट वाला आपके काम का है। तो मतलब एक एक कम करके, कम करते हुए आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आपके पास काम का कौन सा डेटा आया, 54, ठीक है ना। तो इसे अलग मार्क कर दीजिए। तो मान लो ये रहा आपका 54, ये आपके काम का है, ठीक है। अब क्या करना है, वापस आपको आपको फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद बाहर क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। और इस 1 के नीचे फिर से क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। और फिर वापस क्या करोगे, इन दोनों का सम कीजिए। तो कितना हुआ, 1। ये जो सम आता है 1 आया, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से। तो कितना हुआ, 6। उसको कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखने के बाद दोनों का सम करोगे, 13। क्या आगे जाओगे, नहीं जाना, क्योंकि आपने 54 को मार्क कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे रुकना है 13 पे, ठीक है। तो इसको मार्क कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फिर से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो जरा, ये ड्रॉ की, ठीक है। बाहर क्या लिखोगे, 6। यहाँ पे क्या लिखोगे, 0। दोनों का सम करोगे, कितना है, रिमाइंडर 1 है। सम मतलब सम कितना है, 1। तो रुकना कहाँ पे है, जहां आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको स्टॉप होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मार्क कर दीजिए। तो ये मार्क कर दिया 1 को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास मार्क में क्या क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास 1 आया है, 13 आया है, 54 आया है, 73 आया है। तो इसमें क्या करते हैं, बिलो से अपवर्ड डायरेक्शन जाते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जाओगे आप, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो इस डायरेक्शन में जाओगे तो जो सबसे पहले राउंड एंट्री है वो तो x3 का गुणांक बताएगी, मतलब x माइनस 6 का गुणांक बताएगी। और जो सेकंड एंट्री है वो x माइनस 6 की पावर 2 का गुणांक बताएगी। उससे नेक्स्ट एंट्री x माइनस 6 का गुणांक बताएगी और लास्ट में कांस्टेंट को बताएगी। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि जब आप बिलो से अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। तो उस केस में जो सबसे लास्ट का जो गोला किया हुआ है आपने, राउंड किया हुआ है,
वो x माइनस 6 की पावर 3 का गुणांक बताएगी। उसे नेक्स्ट एंट्री x माइनस 6 की पावर 2 का गुणांक बताएगी, और नेक्स्ट एंट्री x माइनस 6 का गुणांक बताएगी, और लास्ट में x माइनस 6 की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म को बताएगी। ठीक है, तो ये जो आपका फंक्शन है अतः f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 1, यही था आपका पोलिनोमियल। एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 1 को x माइनस 6 की घातों में निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 6 की पावर 3 रहेगा, एक्स माइनस 6 की पावर 2 रहेगा, एक्स माइनस 6 की पावर 1 रहेगा, और एक्स माइनस 6 की पावर 0 मतलब 1 रहेगा। ठीक है, तो इसका गुणांक तो कितना आया, 1 आया। इसका गुणांक कितना आ रहा है, इस डायग्राम को देख लो आप। पहली एंट्री किसको बताएगी, नीचे वाली, वो x माइनस 6 की मैक्सिमम पावर का गुणांक रहेगी। दूसरी एंट्री क्या है, 13, तो इसका मतलब x माइनस 6 की पावर 2 का जो गुणांक है वो कितना आएगा, 13 आएगा। और नेक्स्ट में कितना आएगा, x माइनस 6 की पावर 54 के साथ लिखी जाएगी। ठीक है, और लास्ट में आपका कितना है, शायद 73 है, तो ये आपका 73 लिखा। ठीक है, जो वांछित हल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, और इसका कंसेप्ट क्या था कि आपके पास एक डेटा रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, आपके पास एक डेटा रिप्रेजेंटेशन दिया गया था इस तरह का। ठीक है, और इस तरह के डेटा रिप्रेजेंटेशन में उसने पूछा है कि f(x) को x माइनस 6 की घातों में प्राप्त कीजिए। तो पहले आप न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र की सहायता से f ऑफ x को प्राप्त करोगे, तो आपको f ऑफ x क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। f ऑफ x क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। और फिर आप उसमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाकर आप उसे किसकी पावर्स में लिख पाओगे, x माइनस 6 की पावर्स में लिख पाओगे। और ये जो x माइनस 6 की पावर लिखते हैं उसमें मैक्सिमम घात की टर्म पहले होनी चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो उनका जो गुणांक होगा वो कुछ इस तरह से देखते हैं। लास्ट मतलब पीछे से शुरू करते हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला राउंड नंबर है, सबसे पहला गोला किया हुआ नंबर है, वो x माइनस 6 की मैक्सिमम घात का गुणांक रहेगा। फिर जो दूसरे नंबर का राउंड नंबर है, गोला किया हुआ नंबर है, वो आपका x माइनस 6 की पावर 2 का गुणांक रहेगा। और तीसरा नंबर जो 54 आ रहा है वो x माइनस 6 का गुणांक रहेगा। और लास्ट में जो 73 मिलेगा वो x माइनस 6 की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, और सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक और आपके आया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप घर पे उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्न सारणी से बहुपद को x माइनस 5 की घातों में प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये आपकी, तो ये आपके स्टूडेंट्स x माइनस 5 क्या है, ये आपका x माइनस 5।
ठीक है। तो जो डेटा दे रखे हैं वो आपको कुछ इस तरह के दे रखे हैं, सॉरी, जो आपको डेटा दे रखे हैं स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट रो में तो आपके पास क्या है, x है, और सेकंड रो में f ऑफ x है। x के जो मान दे रखे हैं उसने 0 2 3 0 2 3 4 7 9, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x के मान 4 26 58 112 466 एंड 922, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको इस तरह की सारणी दी गई है, और इस सारणी के लिए उसने क्या पूछा है कि f ऑफ x को आप x माइनस 5 की घातों में प्राप्त कीजिए न्यूटन के विभाजित अंतर सूत्र की सहायता से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो क्वेश्चन आपको कराया है सेम उसी पैटर्न का है, और दोनों क्वेश्चन आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स।